सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्लानिंग होता क्या है। आप में से हर कोई हर एक दिन कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है ना। हाँ जी। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइड करना, पहले डिसाइड करना। ठीक है, कि लाइक मैंने ट्रैवलिंग का प्लान बनाया तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे ना लोकेशन की, कौन से लोकेशन पे हमने जाना है ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से जाना है। ठीक है, मान लिया मुझे जाना है कश्मीर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लान बनाया कि आओ जी हम लोग कश्मीर चलेंगे। राइट, अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना किस तरीके से जाना है। पहले ऑटो लेंगे या ट्रेन लेंगे या बस लेंगे, है ना, फिर बाइक लेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ है यह हमारा क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। और हमें जाना किस तरीके से है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्ट्रेटजी। समझ आया क्या ये? हाँ जी। वेरी गुड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लानिंग में क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है, नॉन एज प्लानिंग। मतलब प्लानिंग क्या होता है, बिफोर पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग के पहले सोचना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, प्लानिंग। समझ आया क्या? हाँ जी। वेरी गुड, बाकी लोग नहीं बोल रहे। देखो अब आता है स्ट्रेटजी, जैसा कि मैंने स्क्रीन ऑफ बताया। हो गया जिनका? क्या बोल रहे हो? स्क्रीन ऑफ हो गया आपकी? नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ जी। निधिश देखो दोबारा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे हाँ पास ठीक है होता ठीक है। है स्ट्रेटजी। जैसा मैंने बताया, हम्म, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, हमें किस तरीके से जाना है, नॉन एज स्ट्रेटजी। ठीक है, भूलना मत, स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म प्लान जिससे गोल अचीव हो, है ना। हम अगर पंजाब से कश्मीर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक गोल है ना कश्मीर तक, कि हम यहाँ जाएंगे। और किस तरीके से हम जा रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेटजी। स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब अगर हम अच्छे तरीके से इसे देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटेंट टाइप होना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं। ऑडियंस टारगेटिंग होना चाहिए, किस तरीके का ऑडियंस हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कि हम लोग कब पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट ट्रैकिंग होना चाहिए, कि अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। राइट, तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, कैसे जीतना है, हाउ वॉन द वार। समझ गए क्या? हाँ जी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या, प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटजी, बहुत ही इजी डिफरेंस। ठीक है, प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, डेली प्लानिंग कर सकते हैं, वीकली प्लानिंग कर सकते हैं ना। एक तो डेली टास्क हम लोग करते हैं, एक वीकली टास्क करते हैं, एक अर्ली टास्क भी होता है। होता है क्या, एक तो चलो डेली ये किया कि आज कैसे भी करके मुझे 20 रुपया अर्न करना है, चाहे जैसे मर्जी करूँ, मुझे 20 रुपये कमाने हैं। ठीक है, एक मैंने वीकली सेट किया कि इस वीक में मुझे 500 अर्न करने हैं, चाहे मैं जैसे मर्जी करूँ। एक गोल क्या होता है कि इस पूरे साल में मुझे 1 करोड़ अर्न करने हैं, चाहे मैं जैसे करूँ। इसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ से एक एम सेट किया, एक गोल सेट किया। राइट, है ना। हाँ जी। हाँ, तो जो हमने देखो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का गोल सेट किया है। जो हमने डेली के लिए किया, एक वीक के लिए किया, तो ये हमारे क्या हो गए, शॉर्ट टर्म गोल हो गए, है ना। हाँ जी। और हमने एक 1 करोड़ फॉर 1 ईयर ये सेट कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब होगा कि हम प्लानिंग कर लिया। अब स्ट्रेटजी, मंथली और लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, प्लानिंग बिना स्ट्रेटजी मतलब कन्फ्यूजन, बिना स्ट्रेटजी के अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन मिलेगा। लेकिन स्ट्रेटजी बिना प्लानिंग का मतलब फेलुअर। मतलब प्लानिंग के बिना स्ट्रेटजी क्या है, कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, फिर भी इसमें हो जाता है, बट स्ट्रेटजी के बिना प्लानिंग करें तो हम फेल हो जाएंगे। ये समझे दो लाइन हाँ जी। अच्छे तरीके से? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। अब है वाई प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी इज इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग और स्ट्रेटजी इम्पॉर्टेंट क्यों है ना।
अब देखो कई सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो कुछ ना कुछ डेली अपलोड करते हैं ना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रह पाए। तो कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम कुछ भी चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आप हर एक प्लानिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पोस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई फनी वीडियो डाल दिया, कल आपने अपने ब्रांड की वीडियो डाल दिया, आज फिर कोई वीडियो डाल दिया, परसों आपने अपना प्रमोशन की वीडियो डाल दिया, फिर प्रमोशन की वीडियो डाल दिया, फिर प्रमोशन की वीडियो डाल दिया, फिर से प्रमोशन की वीडियो डाल दिया। कई सारे ब्रांड्स ये गलतियाँ करती है, जिससे कारण क्या होता है, कस्टमर इरिटेट होकर उसे क्या कर देता है, अनफॉलो कर देता है ना। तो अगर हम लोग कुछ पोस्ट भी कर रहे हैं तो किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं वो एक डिसाइड करना, एक स्ट्रेटजी रेडी करना जरूरी होता है, ठीक है। रैंडम पोस्टिंग अवॉइड करो, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट अपने ऑडियंस को देखे हुए, विदाउट स्ट्रेटजी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम लोग क्या वो अचीव कर पाएंगे जो करना चाहेंगे, नहीं ना। हाँ, तो इसलिए रैंडम पोस्टिंग अवॉइड होती है अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्रेटजी हो, ठीक है। टाइम एंड एफर्ट सेव होता है ना। ऑलरेडी हमने स्ट्रेटजी बना रखा है कि ऐसे 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 ये चीज़ हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास टाइम भी बचेगा और जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं वो भी बचेगा, ठीक है। बेटर रीच एंड इंगेजमेंट, इससे क्या होता है, बेटर रीच भी आते हैं और अच्छे खासे इंगेजमेंट भी बढ़ते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज, जो हमारा ब्रांड का इमेज है उसका क्या रहता है, कंसिस्टेंसी बना रहता है, ठीक है। क्लाइंट्स को क्लियर रिजल्ट मिलते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट है जिनका हम वर्क कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, उनको भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कोई भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनको मैं पूरे 1 महीना का पहले ही एक स्ट्रेटजी दे देता हूँ कि मैं इस तरीके से काम करूँगा। मतलब उनको पूरे 1 मंथ का हमने क्या कर दिया, कंटेंट स्ट्रेटजी बना करके दे दिया कि ये हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। तो उनको लगता है हाँ यार ये तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, अब वो भी क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। उनको भी बार बार पूछना नहीं है कि आज क्या डालोगे आप, कल क्या डालोगे, परसों क्यों डालोगे, क्योंकि हमने उनके हाथ में ही पकड़ा दिया, ये लो जी देख लो, है ना। तो ये होता है एक स्ट्रेटजी। उसके बाद सोशल मीडिया प्लानिंग प्रोसेस। आप अगर सोशल मीडिया प्लान कर रहे हो तो उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना बिजनेस का गोल समझो कि आपका जो बिजनेस है उसका गोल है क्या, ठीक है। हर एक बिजनेस का अलग अलग एक गोल होता है। उसके बाद ऑडियंस रिसर्च, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस का रिसर्च करो। अब देखो मैं एक जो सर है उनको क्लास देता हूँ जो एस्ट्रो के हैं, ठीक है। एस्ट्रो का उनका सर्विस है, उनका बिजनेस है। तो उनको मैं आज बता रहा था सर हमें एक बिजनेस गोल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ भी सेट हो सकता है, लाइक 5K हमें फॉलोअर चाहिए इस मंथ में, ठीक है, या तो हमें 30 लीड चाहिए इस मंथ में, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक गोल सेट कर लिया। अब सर को बोला ऑडियंस रिसर्च करने पड़ेंगे हमें कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 18 साल के जो बच्चे हैं या 21 साल के बच्चे हैं वो इनकी सर्विसेज लेने लगेंगे ऑस्ट्रो की। ये 5 गलतियां कभी मत करना, ये सब है ना। ऑस्ट्रो का मतलब क्या होता है, जो हमारे पंडित जी होते हैं जो कुंडली देखते हैं, ये सब चीज़ें वही होते हैं ना जो बताते हैं ये ना करे वो ना करे। तो इनकी वीडियो कौन देखते हैं, इनकी वीडियो वो देखते हैं या तो घर पे जो हाउस वाइफ होती हैं, आंटियाँ होती हैं, मम्मियाँ होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं इनकी वीडियो देखते हैं। तो मैंने बोला आपको पहले ऑडियंस को रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता है। अब ये एस्ट्रो वाले तो ये लिंक्डइन पे तो जा नहीं सकते अपना सर्विस बेचने कंपनियों को, है ना। तो इनके लिए कौन सा होगा एक बेटर प्लेटफॉर्म, या तो इनका इंस्टा हो सकता है, ठीक है। इससे भी बेहतर इनके लिए यूट्यूब हो सकता है ना। अगर हम ओल्ड एज आंटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज जो एक्टिव जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो। जैसा हमने बात किया प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का, क्या या तो इंस्टा या तो यूट्यूब या तो फेसबुक, सही है क्या, इंस्टा यूट्यूब या फेसबुक। 3 गोल क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें एक गोल
हाँ, एक बिजनेस गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, ऑडियंस रिसर्च करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कंटेंट प्लान बनाओ। अब कंटेंट प्लानिंग करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव एक जो तरीका होता है कंटेंट प्लानिंग का, वो ये होता है कि आप ये देखो, जो आप बिज़नेस कर रहे हो, जो आप बिज़नेस सेट करना चाहते हो, आप 10 ऐसे लोगों को फाइंड करो जो सेम आपकी तरह बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, उन 10 प्रोफाइल को आप सेलेक्ट करो और उनमें देखो कि सबसे ज़्यादा वायरल उनकी कौन सी पोस्ट हुई है। ठीक है, उसमें से जो टॉप 10 पोस्ट होते हैं वो आप निकाल लो, फाइंड कर लो। ठीक है, 10 लोग में से 10 प्रोफाइल आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, 10 पोस्ट। तो टोटल कितने पोस्ट हो गए हमारे पास, 100 हो गए ना। अब देखो क्या होगा, हमारे पास 100 आइडियाज़ आ गए। हमने इस तरीके से कंटेंट को प्लान कर लिया, किया नहीं किया, जिसे हम लोग कहते हैं कंटेंट कैलेंडर। 10 प्रोफाइल निकाला, 10 प्रोफाइल में से जो टॉप 10 उनके वीडियो है जो परफॉर्म किए हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनको हमने लिख लिया। ठीक है, एक अच्छे तरीके से नेम लिख लिया, ये है और उनका ये वीडियो वायरल गया। तो अब उस वीडियो को एनालाइज करेंगे कि उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वायरल गया। ये नहीं कि जस्ट कॉपी करके हम भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमने वीडियो को एनालाइज करना है कि उस वीडियो में ऐसा क्या था, है ना, कि इनकी पोस्ट वायरल गई। हुक अच्छा था, एडिटिंग अच्छी थी, या कुछ ऐसा बोला कि जिसकी वजह से वो वायरल गए। तो हम उसको एनालाइज करेंगे एंड अपना जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। एंड अलग से हम क्या करेंगे, सेम कंटेंट आइडिया के अकॉर्डिंग हम अपने तरीके से, हम अपने फ्लो में वैसा कंटेंट बना सकते हैं। समझ आया क्या। हाँ जी। 4th हमारा क्या था, कंटेंट प्लान करो। 5th पोस्टिंग शेड्यूल सेट करो। अब पोस्ट कब करना है, रैंडम हमने जब मर्जी पोस्ट नहीं कर देना है। हमने देखना है सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव होते कब हैं, जो हमारे वाले हैं। अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग की सबसे ज़्यादा ऑडियंस, कोडिंग या फ्रीलांसर, ये सब सबसे ज़्यादा एक्टिव रात में होते हैं। आप 11 से लेकर के 12, 1, 2 बजे तक पोस्ट करो, देखो ये एक्टिव ही होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो सबके अलग अलग ऑडियंस है, प्लेटफॉर्म वाइज सेलेक्ट करो आप लोग। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस कब एक्टिव होते हैं, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कब ऑडियंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। अब स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, सबसे पहला ऑडियंस हु, है ना, जो आपका बिजनेस है उसका ऑडियंस कौन होंगे, समझे कुछ। वो 20 साल का बच्चा होगा, वो 25 साल का बच्चा होगा, वो होगा कौन। उसके बाद है व्हाट, उसके लिए हम कंटेंट क्या बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था, हु, ऑडियंस कौन होंगे, और अगर हमें पता लग जाए ऑडियंस कौन है तो हम देखेंगे व्हाट, हम इस ऑडियंस के लिए क्या कंटेंट बना सकते हैं। अब हमने देखा एस्ट्रो का एग्जांपल लिया, अगर हमें 22 साल के बच्चे को या 25 साल के बच्चे को टारगेट करना है, लड़के को, तो हम क्या कर सकते हैं एज अ एस्ट्रो, हम बोल सकते हैं ना, ये 5 गलतियां अगर करोगे तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक हुक लाइन बनाया कि ये 5 गलतियों की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, ये 2 राशि के लोग कभी मिल नहीं सकते। ये क्या हो गया, हमने डर पैदा कर दिया। अब वो देखेंगे ही देखेंगे कि ऐसे कौन सी 5 गलती है जो मुझे सही करना है ना। समझे, तो हमने क्या किया, हमने कंटेंट ढूंढ लिया कि भाई ऐसा कंटेंट हमने बनाना है ऐसे ऐसे ऑडियंस के लिए। उसके बाद सेलेक्ट करना है हमने प्लेटफॉर्म, कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो क्या होगा, इंस्टाग्राम की। ये जो ऑडियंस है वो कहाँ मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद हमने डिसाइड करने टाइमिंग कि ये ऑडियंस एक्टिव कब होंगे। तो देखो यार, जो भी क्या बोल सकते हो उसको, यंग एज वाले लड़के 18 या 14 साल से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26 साल वाले, वो ज़्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, है ना, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, एक रील शेयर कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि ये सब जो पोस्टें हैं ना, रात में पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 11 बजे पा दो, 10 बजे पा दो, 2-2, 4-4 बजे तक तो बात करते रहते हैं सभी। ठीक है, तो हमें टाइम भी कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और भी कई सारे टूल्स आते हैं,
जिससे हम लोग पूछ सकते हैं, कई सारे एआई टूल आते हैं, या हम लोग खुद से रिसर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, हु क्लियर हो गया, व्हाट क्लियर हो गया, वेयर क्लियर हो गया, व्हेन क्लियर हो गया, बताओ। हाँ जी। अब हमने चूज करना वाई, हाँ जी। कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कोई तो हमारा गोल होगा। मेरा गोल क्या है, मैं चाहता हूँ 5K फॉलोअर, उसके साथ मैं क्या चाहता हूँ, सेल लीड हमारे पास आए, है ना। तो कब आएगा, जब हम डर पैदा करेंगे, लोग कंटेंट देखेंगे, फिर अगर किन्हीं का हुआ है ऐसा तो उनको बोलेंगे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, वो आपको कल ही मैसेज करेगी। ठीक है, कई सारे होते हैं जो आकर के कांटेक्ट कर लिए, ये लो जी गुरुजी 1500 रुपया हमारा फीस है, इन्होंने सबमिट कर दिया, और इसके बदले इनको मिला क्या, ज्ञान की बातें। समझ गया क्या? हाँ जी। वेरी गुड। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर गुड स्ट्रेटजी। अब सही स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ क्या होती है, सबसे पहला क्लियर ऑब्जेक्टिव। आप क्लियर करो कि आपको सेल चाहिए, लीड चाहिए, या ब्रांडिंग करनी है ना। जैसा मैं बोला, आपको फॉलोअर चाहिए या लीड चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपना प्लान बनाएंगे कि हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है या हमने पेड मार्केटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद होता है कंटेंट मिक्स। कंटेंट को हम थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, स्टार्टिंग में एजुकेशनल रख सकते हैं, बीच में अपना प्रमोशनल वीडियो डाल सकते हैं, और उसके बाद इंगेजमेंट वीडियो डाल सकते हैं। एजुकेशनल मतलब किसी चीज़ के बारे में बता दिया, प्रमोशनल मतलब अपने बारे में बता दिया, ये करो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। इंगेजमेंट कुछ ऐसा चीज़ कि लोग एक दूसरे से कमेंट में बात करें, पूछे, उनको लगे, ठीक है, एक दूसरे का फीडबैक दे रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। समझ गए क्या? हाँ जी। उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी। अब रेगुलर पोस्टिंग करो, ठीक है। एंड ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? ब्लिंकिट का नाम सुना है? ब्लिंकिट, जोमेटो, हाँ 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 सुना है। ठीक है। रेगुलर पोस्टिंग का मतलब समझ तो आता है, कंटिन्यू पोस्टिंग। उसके बाद ब्रांड वॉइस, जो आपका ब्रांड है, ठीक है, वो जो कंटेंट मेंशन करके रख रही है वो किस तरीके से रख रही है, उसी के अकॉर्डिंग ध्यान दे करके आपने कंटेंट को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद है एनालिटिक ट्रैकिंग। अब आपको देखना है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। एंड देख करके आपने एक रिपोर्ट रेडी करना है कि ये चीज़ था, ये हमने रील शेयर किया, इस पे अच्छे खासे इंगेजमेंट आए थे, क्योंकि ये ऑडियो ट्रेंडिंग में था इसलिए हमने लगाया था, तो इस ऑडियो पे अच्छे खासे रीच आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ इसी तरीके से टारगेट करेंगे और फिर से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, कि अब जब भी कोई ट्रेंडिंग ऑडियो आता है तो उस पर हमने रील बनाना ही बनाना है। और देखना है कि अगर मैंने इस रील में कुछ ऐसा चीज़ डाला था जिसके वजह से ये रील फ्लॉप हो गया, तो आगे से हम इसे पॉइंट से कट आउट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इम्प्रूवमेंट प्लान। अब रेगुलर ऑप्टिमाइज करो बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। आपने पोस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपके पास एनालिटिक्स भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद पूरे महीने का रिपोर्ट निकाल कर देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रोफाइल पे कितने सर्च आ रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे, आप चेंजेस करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे थोड़ा प्लान में, स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस करोगे कि नहीं ये ऐसे वर्क नहीं कर रहा। अब हम पहले 1 वीक का, नेक्स्ट 1 वीक का अलग से क्या करते हैं, प्लान करते हैं। समझे क्या? हाँ जी। वेरी गुड। पेपर नीतीश, आप लोग समझे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं नहीं ठीक। चलो वेरी गुड। उसके बाद है कंटेंट मिक्स स्ट्रैटेजी, जो मैंने पहले बताया। एजुकेशनल में हम लोग क्या करेंगे, 40% कंटेंट जो हमारा होगा एजुकेशनल टाइप का होगा, लाइक कोई टिप्स दे रहे होंगे, कोई ट्यूटोरियल बता रहे होंगे, इंडस्ट्री के इंसाइट्स के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है। 30% जो हमारे कंटेंट होंगे वो इंगेजमेंट होंगे, लाइक कोई पोल्स हो गए, कोई रील हो गया, कोई क्वेश्चंस हो गए, कोई कंटेस्ट हो गया, है ना। जैसे कोई वोटिंग करवाते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई पोस्ट डालते हैं, क्या आप लोग नीचे बताओ ये सही है या गलत है ना। कोई पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोल दिया, नीचे में आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो ये सारे क्या है, इंगेजमेंट है। 20% हम लोग रखेंगे प्रमोशनल,
हमने कोई कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, तो पहले टिप्स दे रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, उसके बाद बता रहा हूँ आपको अगर ये पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो अगर आपको ये पूरा कोर्स सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पेड क्लास, है ना, जो आपको फ़िलहाल 4 दिनों के लिए 40% डिस्काउंट मिल रहा है। जो 50,000 का कोर्स था वो आपको बस कितने हो गए, 30% में मिल रहा है। ओके, उसके बाद 10% ट्रस्ट मतलब क्या, टेस्टिमोनियल आ गए, रिव्यू आ गए, केस स्टडीज़ आ गए, ठीक है, क्लाइंट फीडबैक आ गया, तो ये भी हम लोग अपलोड करेंगे, समझ गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रैटेजी। समझ आया क्या? हाँ Yes. जी। ओके। कोई कंसर्न, कोई डाउट हाँ। नहीं। बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, अब हमारा क्या है, एक क्लॉथिंग का शॉप है, ठीक है। विपिन ध्यान से देखना, ठीक है, आप भी, सिमरन, नीतीश, सभी ध्यान से देखो। विपिन को इसलिए बोला क्योंकि ही इज फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक क्लॉथिंग का शॉप है एंड हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल हमें मिले। ओके, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हमारा स्ट्रेटजी होगा पहला प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, हमने सेलेक्ट कर लिया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, राइट। उसके बाद हमारा कंटेंट टाइप होगा कि हम लोग रील डाल रहे हैं, जो हमारे पास न्यू कलेक्शन आ रहा है उस चीज़ का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो उसका ऑफर है वो स्टोरीज में डाल रहे हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में डाल रहे हैं। उसके बाद जो हमने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है चैनल व्हाट्सअप पे, उसमें पोस्ट करी जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी। तो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, हाई फुटफॉल एंड रिपीट वायर। रिपीट वायर का मतलब, अब देखो अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, मैं कई बार जो शॉपिंग करने जाता हूँ ना, व्हाट्सअप पे स्टेटस देख करके या ब्रॉडकास्ट में वो डाले होते हैं अपने कि ये जो है मात्र 499 में आपको ये सैकेट मिलेगा इस संडे तक, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी वहाँ से पहले भी खरीद चुका था, लेकिन उसने एक बार फिर से डाल दिया तो फिर से मैं जाकर खरीद लिया उस चीज़ को। तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड कस्टमर। और ये कैसे होगा, ब्रॉडकास्ट इंगेजमेंट से। समझ आया क्या? ओके ओके। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड में क्या आता है हमारे पास, अगर मैं ट्रेनर हूँ, अगर मैं कोच हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, अथॉरिटी का एंड लीड्स का, ठीक है। इसमें क्या होंगे, स्ट्रैटेजी किस तरीके से होंगे, प्लेटफॉर्म हमारा क्या क्या होगा, प्लेटफॉर्म हमारा अगर एज अ एजुकेशनल ब्रांड है तो 2 होंगे, इंस्टाग्राम होंगे, लिंक्डइन होंगे और एक यूट्यूब भी होंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटेंट डालेंगे, टिप्स, रील्स, ग्रेजुअल्स एंड कुछ लेक्चर्स, जिसमें हम फ्री वैल्यू गिफ्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, डीएम फनल। डीएम का मतलब आपके लिए गिफ्ट है, आप लोग कमेंट करें आपको मिल जाएगा, आप लोग डीएम चेक कर सकते हो, तो वहाँ से डायरेक्ट मैसेज उसका आ जाएगा, है ना, जहाँ से अपने कोर्स के बारे में प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा और क्लाइंट इंक्वायरीज भी आएगी। अगर मैं ये पीडीएफ दे देता हूँ कि ये पीडीएफ कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं फेल होते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में कि हमारा कंटेंट का स्ट्रैटेजी कैसा होगा। समझ गए क्या? उसके बाद हाउ टू मेक बेटर स्ट्रैटेजी फॉर योर बिजनेस। अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उसके लिए आप कैसे एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो अगेन एक क्लियर गोल रखो। जब तक आप गोल नहीं डिसाइड करोगे बिजनेस का, जब तक आप आगे की चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकते। उसके बाद कस्टमर का पेन पॉइंट समझो कि कस्टमर कैसा है और उसका बजट क्या है, ठीक है। उसके बाद कंपटीटर को ऑब्जर्व करो, जो आपके कंपटीटर हैं क्या करो आप उनको ऑब्जर्व करो, देखो। जो मैंने बताया ना कि आपने 10 प्रोफाइल निकालने किसके, कंपटीटर के, और ये देखने की सबसे ज़्यादा पोस्ट उनकी कौन सी वायरल हुई है। उसके बाद एवी टेस्टिंग करो। एवी टेस्टिंग के बारे में कुछ पता आप लोग को, टेस्ट कंटेंट, इसको चलो हम लोग आगे देख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बारे में पूरा एक लेक्चर ले लूँगा मैं, टेस्टिंग कंटेंट एवी, ठीक है। डेटा के बेसिस पे डिसीजन लो।
अब जो आपको डेटा निकल कर आता है, ठीक है, आपने क्या किया, सभी क्लाइंट्स का एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाने लगे, ठीक है, आपने कंपटीटर को एनालाइज कर लिया, अब कंटेंट आपके पास आ गए हैं, थोड़े बहुत कंटेंट को क्या करो, टेस्ट करो, एक दो डाल करके, ठीक है, देखो कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा कौन सा नहीं, जिस टाइप का कंटेंट आपका बेटर परफॉर्म करने लगता है वैसा कंटेंट और डालो, सिमिलर 4-5 और डालो, अब देखो ऐसा ही कंटेंट आपका चलने लगा तो वैसा ही कंटेंट आप सिमिलरिटी डालते जाओ, है ना। जो आपके पास डेटा आते हैं, अब देखो किससे ज़्यादा मेरा लीड आ रहा है, किससे ज़्यादा सेल आ रहा है, या किससे ज़्यादा फॉलोअर आ रहे हैं मेरे, ठीक है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना आप स्टार्ट करो। आई थिंक क्लियर हो गया ये। अब अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा क्या है, वर्क हमारा सर्विस बेस्ड है, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस को हम लोग समझेंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं जाकर कल कोई डिटर्जेंट पाउडर की कंपनी है उसका बिजनेस संभालने लग जाऊं, क्योंकि मुझे उसका ऑडियंस नहीं पता, है ना। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का क्लाइंट आया था, इनका हम लोग हैंडल नहीं कर पाए थे क्योंकि हम इनके ऑडियंस को समझ नहीं पाए, ठीक है। एक तो कोई बंदा होना चाहिए था ना साइबर सिक्योरिटी से, ताकि समझ पाए कि इसका ऑडियंस कैसा होता है कैसा नहीं होता, ठीक है। तो हम उसी को हैंडल कर पाएंगे जिसके बिजनेस को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब रियल एस्टेट वाला बंदा है तो अच्छे तरीके से वो रियल एस्टेट के क्लाइंट को हैंडल कर पाएगा, ओके। तो हमने क्लाइंट के बिजनेस को समझना है, उसके बाद टारगेट ऑडियंस हमने डिफाइन करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा। उसके बाद मंथली कंटेंट कैलेंडर बनाओ, जैसे मैंने बोला मैं क्या करता हूँ, मंथली कंटेंट कैलेंडर बना करके पकड़ा देता हूँ उनको, ठीक है। उसके बाद होगा केपीआई सेट करो, केपीआई में रीच आते हैं, लीड्स आते हैं, सेल आते हैं, ओके। केपीआई का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? नो। इसका होता है, मैं भी बोल रहा हूँ यार, कुछ इनसाइट था, की प्लानर इनसाइट, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको देख लेते हैं। केपीआई की कुछ होते हैं शायद, की परफॉर्मेंस इनसाइट, जिसके अंदर रीच आता है, लीड आता है, सेल्स आते हैं, मॉनिटरिंग आते हैं, सब कुछ आता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, रीच आ रहा है हमारा, इंगेजमेंट आ रहा है, क्लिक टू कनेक्ट आ रहा है, लीड जनरेटेड आ रहा है, साइन अप एंड कन्वर्जन्स, रिवेन्यू जनरेटेड, शेयर ऑफ वॉइस, सेंटिमेंट, कम्युनिटी ग्रोथ। केपीआईज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इसको भी हम लोग आगे लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, वीकली रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन। वीकली क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे परफॉर्मेंस क्या रहा क्या नहीं रहा, अगर सही नहीं रहा तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, अगर बेहतर रहा तो उसको हम चलने देंगे। उसके बाद क्लाइंट को हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे वीकली। इससे क्या होगा, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, ठीक है, और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अच्छा हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्लियर कम्युनिकेशन, है ना, विथ मेजरेबल रिजल्ट। हमारे और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर होगा और उसको बता पाएंगे कि ये लो जी, हमने जो बनाया था स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ चुका है, राइट। उसके बाद है कॉमन स्ट्रेटजी मिस्टेक, जो लोग अक्सर करते हैं, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं करने हैं, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग नहीं करने हैं, जो आपको बताया था ना, जब मर्जी कर दिया, जब मन किया नहीं किया, एक दिन किया 10 दिन के लिए नहीं किया, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रमोशन, कल्ला प्रमोशन ही करे जा रहा, प्रमोशन ही करे जा रहा, प्रमोशन ही करे जा रहा, रिजल्ट क्या आएगा, अनफॉलो। चलो जी, एनालिटिक्स इग्नोर करना। जो एनालिटिक्स आए हैं, एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक शेयर सेव, ठीक है, फीडबैक क्या आ रहा है, उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये नहीं होने चाहिए। पेशेंस की कमी है, 4 से 5 दिन रील डाल दिया और हम सोचे कि 10,000 फॉलोअर की नहीं हुए, 1000 व्यू की नहीं आए, ठीक है, तो ये क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है। तो ये सब आपको इग्नोर करना है, मिस्टेक जो भी है इग्नोर करना है, समझे क्या? हाँ जी। वेरी गुड। कुछ चीज़ें, कंसिस्टेंट प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस, और विपिन से बेहतर ये कोई नहीं जान सकता, राइट। अब कुछ टूल है फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, गूगल कैलेंडर आता है, बफर आता है और बहुत से टूल हैं
जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, सेट रिमाइंडर एंड ट्रैक डेडलाइंस। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट आता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अपने पोस्ट को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। कैनवा से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैचिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा का यूज़ करना तो आप सभी को आता है, मैं लेक्चर भी इस पे लिया हूँ। इंस्टाग्राम इनसाइट्स चेक कर सकते हो आप लोग, जिसके हेल्प से आप लोग को पता लगेगा ऑडियंस के बारे में, क्या परफॉर्मेंस रहा आपका रील का, कितने लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट किए हैं, सारा कुछ। ठीक है, डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। उसके बाद गूगल शीट, गूगल शीट से क्या होगा, आप अपने कंटेंट कैलेंडर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगे गूगल शीट पे। हम लोग इस पे भी गूगल शीट को भी देखने वाले हैं, इसका भी ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। जो हम लोग कंप्यूटर रिसर्च करेंगे वो अपने गूगल शीट में ही डालेंगे। ठीक है, तो मैं गूगल, working करता हूँ इस पे। हाँ, और विपिन इस पे वर्किंग करता है तो उसको अच्छे तरीके से पता है गूगल शीट का यूज़ क्या है, कैसे होता है, कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव लोग गूगल शीट पे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट ये जो फ्री टूल है उसके साथ काम करना है, उसके बाद धीरे 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 प्रीमियम टूल का यूज कर सकते हैं। राइट, कुछ प्रो टिप है आप लोग के लिए। स्ट्रैटेजी सिंपल रखो, छोटा सा स्टार्ट करो, डेटा से सीखो और लॉन्ग टर्म सोचो, है ना। द बेस्ट स्ट्रैटेजीज आर नॉट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन बट द वंस दैट आर कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूटेड एंड अडॉप्टेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। समझ आया क्या ये लाइन? हाँ, पढ़ो एक बार, लाइन क्या है, पढ़ो एक बार आप इसे। द बेस्ट स्ट्रैटेजी आर नॉट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं आप लोग बताओ, स्क्रीन शो हो रही है क्या? हो रही हो है। रही है। हो रही है, अच्छा। नीतीश, स्क्रीन में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया माले बाबू। देखो, बढ़िया स्ट्रैटेजी वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता हो, ठीक है, बट दैट वन दैट आर कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूटेड एंड अडेप्टेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट। लेकिन एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कंसिस्टेंट आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेस्ड पे आप उसको अडेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। ओके, वेरी गुड। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, एक आप लोगों ने बिजनेस चूज कर लेना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है जो मैंने बताया था। क्या? सी दिस वन, आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ओके, उसके बाद आप लोगों ने गोल डिसाइड करनी है, फिर प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना है, कंटेंट आइडिया, टोटल 5 कंटेंट आइडिया आप लोगों ने डिफाइन करके आना है। उसके बाद आपने 1 वीक का पोस्टिंग शेड्यूल बनाना है। कर लोगे क्या ये? हाँ जी। वेरी गुड। नीतीश, कर लोगे? दिख रहा है क्या स्क्रीन नीतीश? ठीक है। हाँ, हम्म, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ को। नहीं दिख रहा? चलो कोई कोई नहीं, बात नहीं, कोई मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं बात नहीं। हाँ, और ये इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके।